बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मेरा मतलब के यूट्यूब चैनल से मैं हकीम अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज आपके लिए एक मज़ेदार देसी रिवायती कदीम हमारी सकाफ़त का हिस्सा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद है। उसमें कुदरती चीज़ें डालते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने चंद ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा कर लिया है। ये पीनट है, मूंगफली भुनी हुई और छिली हुई है, ठीक है। ये अखरोट गिरी है, ये सौंफ है, ये आपके सामने नारियल कटी हुई है, ये इलायची है छोटी, और ये इसके साथ आप देख लें चंद एक चुटकी कलवंजी की है। ये मीठा गुड़ बनेगा, पीनट वाला और चनों वाला। तेल इसमें डाले गए हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी आपको नज़र आ रही हैं। गुड़ को हमने कूट के रख लिया, अलहदा कूट के रख लें आप। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, बजाय इसके कि आप बच्चों को बाज़ार की बेकरी आइटम, बाज़ारी चीज़ें दें जो इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ होती हैं, सफाई सुथराई नहीं होती और उससे बच्चों की सेहत पे सही असर नहीं पड़ता। आप सेहतमंद, कुदरती और हेल्दी ग़िज़ा दें सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। बच्चे बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं जो मीठा खाने की शौकीन है। तो ये आप देख लें। ये अखरोट गिरी ऑप्शनल है, ये आप डालें या ना डालें। इसमें आप कलवंजी भी ऑप्शनल है। असल मेन चीज़ है गुड़ है और भुने हुए चने हैं, काले चने भुने हुए। इलायची हमने खुशबू के लिए डालनी है, 2-3 दाने डाल सकते हैं। और ये सौंफ जो है, ये इस डालने से जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये तिल हैं, देसी तिल अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये चने भुने हुए, बारीक कटी हुई नारियल है। तो अब हम आपको इसका मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये आप घर में बनाएं, सर्दियों के सीज़न में बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमने देसी घी 1-2 चम्मच डाल दिया, 1 छोटी चम्मच डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसमें गुड़ डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए मुकम्मल तौर पे। ये देखें गुड़, अब इसकी चाशनी तैयार हो चुकी है। इसकी चाशनी आने का आपने ख्याल रखना है, हल्का पानी डालना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। हर घर में ये अक्सर सर्दियों में बनाई जाती है। हर एक का अपना अपना तरीका है। बहरहाल ये देसी घी इसमें थोड़ा सा डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप देसी घी नहीं डालेंगे तो ये फिर चीड़ सी बन जाती है, बहुत सख्त हो जाता है। इससे ये नरम रहता है, क्रिस्पी रहता है। तो बहुत ही मज़ेदार ये कुदरती रिवायती कदीमी रेसिपी है। ये इसमें मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया था। अब इसमें हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हल्के फ्लेम पे आपने इसको रखना है और जब आप ये मेवे इसमें डाल लें, चीज़ें डाल लें, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, आपको मिक्स कर दिया। हम इसको डिश आउट करके भी दिखाएंगे आपको कि कितनी प्यारी और मज़ेदार बनी है ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जो रात को सोते में पेशाब बिस्तर पे करते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। जो हमारे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको पेशाब की ज़्यादती है, रात को बार बार उठ के पेशाब करते हैं। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, गले की ख़राबी, सांस की तंगी, सर्दी का लग जाना बड़े बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, या ऐसे लोग जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। बिल्कुल कुदरती चीज़ें हैं इसमें आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसको डिश आउट किया, बहुत ही प्यारी बनी है ये। देखें, बहुत ही नरम और मुलायम। नाज़रीन, आप बनाएं और एंजॉय करें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।